धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु की प्यारी सात संगत जी, कैसे आप सारे। मैं विजेंद्र कुमार इंसाफ सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रोग्राम सच की राह में। तो चलिए अरदास के साथ प्रोग्राम शुरू करते हैं, फिर कार्यक्रम को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक, तुझे लाज है, अब बहुत हो चुका। तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में चलने वालों को कोई दुख तकलीफ ना आए। हे मालिक, सबको सुमति बख्शना। सुमति किसे कैसे देनी है, जिसे जैसे देनी है वैसी दीजिएगा, तो वो आपकी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। गुरुबख्श इंसा जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो मालिक के पैरों ऐसे भजन है, अरदास के रूप में इससे प्रोग्राम शुरू कर दें, फिर धीरे धीरे प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। धन धन सतगुरु तेरा आसरा। बहन बबरी तारो जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।
धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। MHS रामगढ़िया जी, भरत मेघ जी, रिंकू भाई, धन धन सदगुरु तेरा आसरा, सोनू चोपड़ा जी, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। आप सभी का आपके अपने प्रोग्राम सच की राह में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। तो चलिए प्रोग्राम की रफ्तार से धीरे धीरे चलाते हैं आगे। और जैसा कि आप सबको लिखा है कि सफाई अभियान की बहुत सख्त जरूरत है, खासकर डेरा सच्चा सौदा के सेवादारों के जो ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स जो बने हुए हैं उसमें, और सोशल मीडिया पर जहां भी हम लोग किसी भी मुझे जैसे व्यक्ति को लाइक या फॉलो करते हैं। हम जुड़े तो इसलिए थे कि भाई दरबार के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे कि भाई डेरा सच्चा सौदा पाक पवित्र संस्थान है, यहाँ पर इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है, या ये कहें कि इंसान को इंसान से जोड़ने का जो मार्ग पूजनिक हुजूर पिताजी के द्वारा चलाया गया, बताया गया, समझाया गया, सिखाया गया हम सबको, वो मार्ग, वो रास्ता डेरा सच्चा सौदा के सेवादार प्यार पूर्वक रह करके आपस में एक दूसरे के साथ उस रास्ते को चलते हैं। लेकिन देखने में यह आया कि जैसे जैसे वक्त बीतता गया, एक ऐसी व्यवस्था क्रिएट होने लगी धीरे धीरे, जहां पर यह बताया जाने लगा कि डेरा सच्चा सौदा तो अपराधियों का शरण स्थली है, डेरा सच्चा सौदा खालिस्तानियों की शरण स्थली है, डेरा सच्चा सौदा में वैश्यावृत्ति होती है, तमाम जो भी असामाजिक कार्य हैं वो तमाम कार्य डेरा सच्चा सौदा में, डेरा सच्चा सौदा के सेवादारों के द्वारा किए जाते हैं। ऐसे ही एक विचारधारा चल रही है सोशल मीडिया पर, जिसको बहुत बड़ी गिनती में लोग फॉलो करते हैं। जब मैंने कल का प्रोग्राम किया, उसके बाद ये मैसेज डाला, तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों में बेचैनी है इस बात को लेकर कि आखिर ऐसा लिखा क्यों। बहुत सारे लोगों ने फोन कॉल किया, कुछ ने उल्टा सीधा लिख करके छोड़ा ग्रुप में, तो हमने साहब रिमूव किया। किसी भी ग्रुप के एडमिन की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने ग्रुप पर नजर रखे और ऐसे लोगों की छटनी करे जो लोग सेवादारों को गुमराह करने वाले, उकसाने वाले मैसेज डालते हैं कि ये तो चीज़ इस वजह से गलत हो गई, तुम्हारा लॉकेट किसने उतरवा दिया, तुम्हें किसने भेज दिया, तुम कहाँ आ गए, तुम कहाँ से चले थे। मसला ये नहीं है शासन जी, मसला ये कि लोग उकसा रहे हैं आप। भाई जी सूरज भाई, इसमें मैं तो क्या बता पाऊंगा, तो मुकदमे चल रहे हैं, जैसे जैसे वक्त बीतेगा, चाहे वो बेल का माध्यम हो या पैरोल का माध्यम हो या और कोई भी माध्यम हो, राज्य सरकार का मसला होता है। पूज्य हुजूर पिताजी जिन अपराधों में जेल में हैं, वो तमाम अपराध हरियाणा के न्यायालयों के द्वारा सजा दी गई है उनमें। पूज्य हुजूर पिताजी हरियाणा की जेल में, तो हरियाणा सरकार कब राहत देती है, या ये कहें कि राहत ही ऐसा समझे, अगर तरीके से समझे हम, राहत ये कि पूज्य हुजूर पिताजी जब अपना अभी 21 दिन की फरलो पर आए, तो राज्य सरकार के द्वारा ही परमिशन थी कि भाई आप बाहर तो जा सकते हैं, लेकिन किसी और से नहीं मिल सकते। कंडीशनल पैरोल थी। क्या रहा उस पैरोल में, ये अभी हम सब के लिए दूर की कौड़ी है साहब की क्या क्या टर्म कंडीशंस थी, लेकिन हाँ बहुत सारी टर्म कंडीशंस थी। ये पक्की बात, रेस्ट्रिक्शंस यानी कि बाधाएं थी बहुत सारी, कि आप किसी से नहीं मिल सकते हैं या पब्लिक मीटिंग्स नहीं कर सकते हैं, इस तरह की बहुत सारी चीजें थी उस फरलों में भी। लेकिन मेरा आप सबसे एक निवेदन है मालिक कि हर चीज का एक वक्त होता है। तो आज सोशल मीडिया पर जो गंदगी कुछ लोग फैला रहे हैं, उसको साफ करने की जरूरत है। अगर जिन साथियों को लगता है कि हम डेरा सच्चा सौदा के बारे में सेवादारों को ये कह रहे हैं या भड़का रहे हैं, तो आप हमें ब्लॉक और रिमूव भी कर सकते हैं, आप अनफॉलो भी कीजिए। लेकिन अगर यदि आपको लगता है कोई तीसरा व्यक्ति ऐसा कर रहा है, तो आप उस तीसरे व्यक्ति को जो आपकी विचारधारा को मोड़ करके अपनी तरफ लगा करके आपसे सिर्फ और सिर्फ दरबार की बुराइयां करवानी है जिसने, ऐसे व्यक्तियों को आप अनब्लॉक, अनफॉलो, रिमूव करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में से या फेसबुक पेजेस पर से, जहां से आप लाइक करते हैं वैसे अनलाइक, अनफॉलो का बटन भी आता है।
क्योंकि अब ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जब चीजें मैनेज हो रही हैं धीरे धीरे। अभी आपको पता होगा कि एक सवाल था कि भाई 21 दिन की पैरोल, ग्रुप में ज्वाइनिंग प्लीज सिरसा हरियाणा। सूरज जी बिल्कुल, बहुत सारे मेरे ग्रुप में कोई गलत पोस्ट नहीं कर सकता। विपिन गुलाटी जी, गलत पोस्ट की डेफिनेशन क्या है? क्या डेफिनेशन है गलत पोस्ट की? गलत पोस्ट की डेफिनेशन ये है कि एक, जैसे अभी हाल ही में एक पोस्ट आई है, मैं भी देखो अगर आज भी आई होगी तो मैं आज भी मैं आपको बताता हूँ। देखो गलत पोस्ट की डेफिनेशन, आखिर परिभाषा क्या है कि हम कैसे परिभाषित करें कि कौन सी पोस्ट गलत है और कौन सी पोस्ट सही है। जैसे गलत पोस्ट, अभी एक गाना चल रहा है जी, कख ना रवे कुछ करके, ये गलत पोस्ट है। अगर कोई राजनीतिक दल हार गया तो हम उसके क्यों उंगली कर रहे हैं साहब कि तुम्हें हरा दिया, तुम ऐसे थे, तुमने कहा ऐसा है वैसा। ठीक है, बेपरवाह जी की दया मेर हुई साहब, जिन्होंने दरबार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उनका आज अस्तित्व ही खतरे में है साहब। 5 साल के लिए तो हाशिए पे हैं, चाहे कुछ भी कह लीजिए आप, 5 साल के लिए तो निमट गए ना साहब। कालिया के मेंबर विदाउट डेरा रिलेटेड नहीं। एक बात देखिए ना, भी एक मैंने बताया जैसे आपको भी, एक वो है क्या बोलते हैं कि भाई कख ना रहे करके कुछ चल रहा है, तो आप एक ऐसी विचारधारा को बढ़ावा दे रहे हैं जो डेरे के कल कहीं ना कहीं नुकसान की स्थिति में होगी। आपने एक राजनीतिक पार्टी के रूप में तो हरा दिया, लेकिन क्या सामाजिक रूप से आप उनके विचारों को बदल पाएंगे? नहीं बदल पाएंगे। जब आप ऐसे लोगों के विचारों को नहीं बदल पाएंगे मालिक के पैरों, तो हम उनसे, अभी बताइए, जो प्रकाश सिंह बादल को पसंद करता है, या ये कहें कि सुखबीर बादल को पसंद करता है, उनकी घरवाली उन्हें पसंद करता है कोई, और आप एक ऐसी पोस्ट को शेयर कर रहे हैं फेसबुक पर जहां पर उस परिवार के बारे में गलत कहा जा रहा है, भले ही कार्टून की भाषा में कहा जा रहा है, गलत कहा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो समर्थक जो है उस राजनीतिक दल का, वो आपसे ईर्ष्या रखेगा हमेशा। हमारा मसला नफरतों को मिटाना है साथ संगत जी, नफरतों को बढ़ाना नहीं है हमारा काम। अगर हमारा काम नफरतों को मिटाना है तो मालिक के प्यारों, हमें क्या फर्क पड़ता है कौन जीत गया और कौन हार गया। कल तक जो लोग मुझे गालियां देते थे, आज वही कह रहे हैं कि भाई इसकी वाली पार्टी जीत गई। क्यों कह रहे हो इस बात को? तुम्हें तो बड़ा दुख होना चाहिए, बड़ी तकलीफ में होना चाहिए तुम लोगों को, तो मेरी वाली पार्टी जीत गई यार। जबकि मैंने कभी इस मंच पर बैठ करके किसी का भी पक्ष नहीं रखा। लेकिन जब एक राजनीतिक दल हार चुका है और हाशिए पर है कि अगली बार पता नहीं वो चुनाव में रहेंगे नहीं रहेंगे, किस ताकत के साथ लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, लेकिन एक कहीं ना कहीं उनकी अपनी गिनती है। किसी भी विधानसभा में अगर हम सर्च करें, देखें तो 20, 25, 30 हजार से कम तो कहीं भी अकालियों को वोट नहीं पड़े। तो हम क्यों इतने सारे लोगों से, कुछ मनचले लोगों, कुछ उठाए गिरे लोगों के द्वारा की गई साझा पोस्टों को हम आगे बढ़ा रहे हैं, और क्यों हम दूसरे लोगों से वैर विरोध बढ़ा रहे हैं? जबकि पूज्य जी पिता ने भजनों के माध्यम से हमें समझाया है कि नफरत से दामन बचाते चलो, प्रेम के गुणगीत गाते चलो। सासंग जी, जब सदगुरु ने प्रेम की भाषा सिखाई है हमें, तो ये कौन लोग हैं जो हमें नफरत की भाषा सिखा रहे हैं? कौन है ये लोग जो हमें नफरत की खेती में हमें मजदूर बना करके लगाए हुए हैं अपने साथ? हमें सावधान रहने की जरूरत है मालिक के पैरों। बड़े ही नाजुक दौर से डेरा सच्चा सौदा और डेरा सच्चा सौदा का सेवादार गुजर रहा है। इस नाजुक दौर को अगर हमने नहीं समझा, नहीं परखा, तो सिर्फ नुकसान डेरा सच्चा सौदा और डेरा सच्चा सौदा के मानने वाले लोगों को होगा, उसके अलावा किसी को नहीं होगा। जैसा कि आप सबको पता है कि पंजाब में मुझे नहीं पता था कि आज शायद हम इस बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन सच्ची बात तो यही है मालिक के पैरों कि हमें होशियार रहने की जरूरत है। लोग हमारा मिसयूज कर रहे हैं, शासन जी मिसयूज कर रहे हैं।
उन्होंने देखा कि यार अब तो 100 200 500 लोग देख रहे हैं, चलो अब इनका बेवकूफ काट लो। कैसे काट लो? एक पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी करना, और ये कहकर के टिप्पणी करना, तो डेरा सच्चा सौदा के फॉलोवर्स है, समर्थक है। हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, हम किसी को अपमानित नहीं करते हैं, और पिताजी ने हमें किसी को अपमानित करना नहीं सिखाया। अब अगर हमारा, अरे बता तो रहा हूं कालू काल का एजेंट है, गगन जी बिल्कुल सहमत हूं मैं, लेकिन हमें इन सबसे लेना क्या है? मैं आपको पंजाबी दिखाता हूं साथ जी, कि अबोहर से ही चल रहे थे। सबसे पहले अबोहर ही खुलता है। पार्टी का नाम है श्रीमणि अकाली दल। अगर हम अबोहर में रहते हैं और हमने अबोहर में ही अपने इस पोस्ट को शेयर किया, जिसमें कख ना रहे, कुछ ना रहे, कुछ करके अजीब सी चीजें हैं, पंजाबी समझ में भी कम आती है थोड़ी सी, कि फिर उसके बाद बड़ी अजीब सी हंसी, सब कुछ चीजें हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए 15,000 लोग अकाली दल को मानने वाले लोग हैं, जिन्होंने समर्थन दिया, उनको या वोट किया है, 14,345 तो खाली आपके क्या नाम है इसका, अबोहर में ही उनके चाहने वाले। अब मान लीजिए हमारे भी इतने चाहने वाले, तो टकराव की स्थिति होगी नहीं होगी? कल को जब आप राम चर्चा कहेंगे, पूज्य पिताजी के बारे में कोई गलत कहने लगे आकर के, जिन अपराधों में पूज्य पिताजी को सजा दी गई है, उन अपराधों के बारे में टिप्पणी करके आपके सामने कोई कुछ कहने लगे, तो क्या स्थिति होगी? टकराव की स्थिति होगी नहीं होगी? हमें किसी भी टकराव की स्थिति में नहीं जाना है। तो हम क्यों किसी की निजी जीवन को, वो हार है या जीत है, हमें किसी की हार से क्या और किसी की जीत से क्या? हमें तो अपने ईश्वर प्रभु परमात्मा का जो रास्ता बेपरवाही के द्वारा दिखाया गया है, हमें उस पर चलने की जरूरत है। क्योंकि पंजाब एक बहुत सेंटिमेंट से भरा राज्य है, जहां पर छोटी छोटी बातों पर भावनाएं आहत होती हैं। तो ऐसे राज्य में बहुत सारी चीजें बहुत सोच समझ के संभल के करने की जरूरत है। मैं दिल्ली बैठा हूं, मैं अगर यहां से कुछ बात कह दूं या कुछ कहूं कि आप ऐसा कर लो, तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा साहब? नुकसान सिर्फ आपका होगा। हमें बिल्कुल भी ऐसे मनचले लोगों की पोस्टों को शेयर करने की जरूरत नहीं है। तभी मैंने कहा कि क्यों ना सफाई अभियान होना चाहिए, सोशल मीडिया का भी। दुनिया का तो हमने किया, पूज्य जी पिताजी के हुक्मानुसार हम सफाई अभियान करते रहे हैं सरकारों के साथ मिलकर के। लेकिन जब बात आती है समाज में फैली बुराई कुरीतियों का, तो साहब सोशल मीडिया पर जो गंद परोसा जा रहा है, वो भी किसी गंदगी से कम नहीं है। मैं दिखाता हूं आपको। मिल नहीं रहा मुझे, तो ग्रुप ही नहीं मिला। क्योंकि देखो, मैंने तो अपने ग्रुप में साहब सफाई करनी शुरू कर दी। जो भी किसी भी पेज की, खासकर उन पेजों की जो पोस्ट शेयर करते हैं या ग्रुप में लिंक कॉपी पेस्ट करते हैं, हटाना शुरू किया उनसे। बता रहा हूं, किसी ने कहा कि तुम तो यार गलत कर रहे हो, हमें हटा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो देखो, मेरा किसी के साथ कोई रिश्तेदारी निभाने का बिल्कुल मूड नहीं है, और किसी से दुश्मनी करने का तो बिल्कुल भी नहीं है। भाई जी अभी सिरसा आया नहीं खुराना जी, जिस दिन सिरसा आऊंगा जरूर मुलाकात होगी आपसे बिल्कुल मुलाकात होगी सरकार। मैं ये कह रहा था कि देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं पोस्ट भी।
ये देखिए इस तरह की पोस्टें हैं, और ये इस तरह की पोस्टें जो भी लखपत इंसा जी, भाई जी चुनाव खत्म हो गए ना, कांग्रेस के लिए घेराबंदी कर रहे थे, निपटा दिया आप सबने मिलकर कांग्रेस को। और बात निशाना था अकाली दल और भाजपा, और फेवर था कांग्रेस का, क्योंकि जब कांग्रेस के सिद्धू ने और चन्नी चवन्नी ने जब पूजा पिताजी के बारे में गलत बोला तो इनको सांप सूंघ गया। मुझे समझ नहीं आता, जब कालू कहता है कोर्ट बिक गई मैनेजमेंट की तरफ से, तो कालू वहां लेने क्या जाता है कोर्ट में। सीताराम बंसल जी धन धन से उतरे आसरा, कुलदीप गिरी जी धन धन से उतरे आसरा, अमृतपाल बाबू जी धन धन से उतरे आसरा। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि मालिक पर हो कि आप भी अपने जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में, जिनमें भी आप ग्रुप एडमिन है, वहां से आप तमाम लोगों को, बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस बहुत है तो मुझे उठना होगा यहाँ से, क्योंकि मैं बिल्कुल रोड साइड हूँ तो यहाँ आवाज़ होती है काफ़ी बिल्कुल। चलिए थोड़ा सा यहाँ दूर बैठ जाता हूँ आकर के, कहाँ स्टैंड, चलिए स्टैंड भी नहीं मिला मुझे, तो मिल तो गया यार। हाँ तो अब शायद आवाज़ ठीक आए आप लोगों को। तो मेरा आप सबसे बार बार निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग अपने जो भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं आपके, उन सभी ग्रुप्स में आप ऐसे लोगों की पहचान करें और छांट करके ऐसे लोगों को ग्रुप से रिमूव करें जो साथ संगत को गुमराह करते हैं और अनाप शनाप तरह की पोस्टें बना करके वायरल कराते हैं आप लोगों से, और उसका खामियाजा कहीं ना कहीं साथ संगत को भुगतना पड़ेगा, या भुगत रहे हो। भाई जी ये है भाई, अब सरसा कम आते हैं, लखा इंसा जी नहीं पूरी तरह आते हैं साहब, जैसे पहले आते थे वैसे ही, जब बेपरवाह जी ख्याल देते हैं चलने का तो पहुंच जाते हैं। और कम को तो भैया हमने कुछ गलत काम नहीं करा लखा भाई, जैसा वक्त है वक्त के हिसाब से चल रहे हैं। और सफाई अभियान सोशल मीडिया का बहुत जरूरी है वक्त के हिसाब से। मेरा आपसे निवेदन है मालिक के पैरों की, जिस प्रकार आप अब तक बहुत सारी सेवाएं करते रहे, उसी प्रकार सोशल मीडिया पर फैल रही पनप रही गंदगी पर आपके कीटनाशक छिड़कने का वक्त आ गया है। और उस कीटनाशक से ही आप बहुत सारे पेजों को उनकी औकात दिखाइए, और बहुत सारे लोगों को ये समझाएंगे कि जो आपने अभी समझाया ना कि भाई हम नोटा के साथ नहीं है। सारी कोशिश नाकाम होने के बाद, हाँ बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट एडिट का जमाना है, और कहीं ना कहीं से संगत को गुमराह करना, इनका फसाना है। तो मालिक के पैरों आप सबसे निवेदन है बार बार मेरा कि प्लीज आप ऐसे तमाम लोगों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स से रिमूव करें जो संगत के बीच में लिंक कॉपी करके शेयर करते हैं, जिसमें साथ संगत को उकसाने की बात कही जाती है। या मैं देख रहा हूं पॉलिटिकली बहुत सारी चीजें चल रही है। पूज्य हुजूर पिताजी को लाने का जो मसला है उस पर चर्चा नहीं है, लेकिन पूज्य हुजूर पिताजी के आने की राह में जो रोड है वो कैसे बड़ा किया जाए, इस पर सबका ध्यान है। हमें बहुत गंभीरता से इस बात को समझना होगा। सर जो लोग कहते थे पिताजी को पंजाब में नहीं आने देंगे, वो लोग साफ हो गए। साहब बंसीलाल शायद नाम है उनका, एक बार वो भी ऐसी थे कि डेरे में तो गौशाला बनवा देंगे, और आज उसकी कोठी बंगले को देखने वाला कोई नहीं है। तो यहाँ तो जो सच्चे सौदे की फकीरी से टकराएगा ना, और जिन्हें लगता है कि खेल तमाशा है, पिताजी नहीं है तो जो मर्जी कर लो। अक्सर कहा करते पिताजी, एक कहानी के माध्यम से कई बार पिताजी ने समझाया है कि एक बार एक नवविवाहिता अपने पति के साथ बाजार में घूम रही होती है, और वहीं एक फकीर भी बाजार में घूम रहे होते हैं। तो अचानक से फकीर साहब से टकराव हो जाता है,
और वो बहन को लगती है थोड़ा, तो वो कहती है तू मुझे छेड़ रहा है, इतना कह करके उसे उसका घर वाला पीट लेता है। अब पीट लेता है, पीट करके बाबा जी उठते हैं और कहते हैं कि भाई टक्कर तो मेरी इस बहन के साथ लगी, तूने मुझे क्यों मारा? तो उसने कहा कि मैं इसका मालिक हूं, घर वाला हूं मैं इसका मालिक हूं मैं, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तो उसने कहा अच्छा 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 अच्छा, मालिक तू इसका मालिक है तो मेरा भी कोई मालिक है। कोई बात ना कह करके वो चला ऊपर, देख करके उसने कहा कि या मालिक रहम कर। वो कह करके अपने चले आगे, थोड़ा चले थे कि बाजार में हल्ला मच गया। जो महिला अभी लड़ रही थी वो चिल्ला रही थी साहब कि हाय मेरे पति को मार दिया, मेरे पति को मार दिया, कोई जादू टोना टोटका करके मार दिया। बाजार में भीड़ ने फिर पकड़ लिया महात्मा जी को, कहा कि भाई बता भाई क्या किया तूने, कौन सा मंत्र मार दिया? कहने लगे जी मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैंने तो कुछ मारा ही नहीं इसको, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। कहने लगे फिर ये क्या गिर गया? कहने लगा जी कुछ नहीं, ये इसका मालिक है, मेरी इस बहन के साथ हल्का सा कंधा लग कर टक्कर हो गई तो इसके मालिक ने मुझे मारा, तो अब मेरे मालिक ने भी शायद इसे कुछ कहा होगा, तो मालिकों का झगड़ा ऐसा समझिए। वो कैसे निपटा देता है चीजों को समझ में भी नहीं आती, और समझ में जब आएगी बहुत देर हो चुकी होगी। तो मेरा तमाम सेवादारों से ये आग्रह है, हाथ जोड़ के विनती है आप सबसे कि मालिक के करो कर्म हमारी उंगलियों पे है। उंगलियों के मीन्स कि आपने लाइक शेयर सब ये आप ही करते ना बैठ करके। तो अगर आप किसी गलत पोस्ट को अगर शेयर कर रहे हैं तो साहब कहीं ना कहीं आप उस गलत विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं जो डेरा सच्चा सौदा के खिलाफ है, लेकिन लगती डेरा सच्चा सौदा के पक्ष में है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है मालिक के पैरों। पिता ने फिल्मों में दिखाया ना कि भाई एलियन होते हैं, वो आपके बीच में आते हैं, फिर वो आप जैसे ही बन जाते हैं, बन के तो रोबोट बन के आते हैं, लेकिन आप जैसे बन के फिर वही टेढ़े मेढ़े चल रहे होते हैं। पिता ने ये नहीं दिखाया कि वो सीधे चल रहे होते, पिता ने फिल्म में दिखाया वो टेढ़े मेढ़े स्टाइल में चल रहे होते हैं, टेढ़े टेढ़े। तो आप ऐसे लोगों से सावधान रहे। तुम्हारे जैसे बनकर के लोग तुम्हें धोखा देंगे। तो मालिक के प्यारों, बार बार आज पता नहीं क्यों एक ही बात आ रही है दिमाग में कि भाई फेसबुक, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप्स में सफाई की बहुत जरूरत है। जो भी लोग जैसे कि किसी, आज मैंने एक पोस्ट डाली कि क्यों ना हम, मेरा ग्रुप था साहब सच की राह, मेरा क्या आप सबका ग्रुप है, सच की राह ग्रुप था। मैंने एक पोस्ट डाली कि भाई क्यों ना आप सच कह रहा हूं कि क्यों ना अब सोशल मीडिया पर भी सफाई अभियान चला जाए। डेरा विरोधी जो मैसेजेस सर्कुलेट होते हैं उन डालने वालों को, उनके लिंक डालने वालों को, शेयर करने वालों को रिमूव किया जाए। तो बंदा लिखता है उसको टैग करके, एक सेवादार, कि क्यों ना पहले तुझे रिमूव किया जाए। ये तो बहुत बढ़िया, नेकी और पूछ कहाँ ढूंढने पड़ते साहब, कोई शेयर करेगा। सबसे पहले उसे रिमूव किया, फिर एक उसके पक्ष में आया सेवादार, फिर हमने उसे भी रिमूव किया। यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं चाहिए बहुत सारी फौज। 100 बकरियों से बेहतर है 2 शेर पाल लो आप, नहीं है जरूरत सा। नहीं चाहिए 500 लोग देखने वाले, नहीं चाहिए 1000 लोग सुनने वाले। 5 लोग बेहतर हैं जो आपकी सुन करके, समझ के, बेपरवाही के दिखाए गए रास्ते को ना छोड़ें, बेपरवाही के बताए गए सेवा सिमरन परित परमार्थ के काम को जो उन्होंने सिखाया हम सबको, हम उसी पर चलते रहे। हम कभी इस बात को ही नहीं समझ पाए कि देखिए, आप मैं 2-3 चीजों का उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करूंगा आपको कि एक सच कहूं अखबार छपता है, एक सच्ची शिक्षा आती है, परित परमार्थ के लिए सेवादार आपके ब्लॉक्स में आते हैं। किसी भी सेवादार ने आपके घर जबरदस्ती अखबार नहीं दिया कि ये लो जी अखबार पढ़ना ही पड़ेगा तुम्हें। कोई जबरदस्ती आपके घर सच्ची शिक्षा डाल के नहीं जाता है। कोई जिम्मेवार सेवादार जब आपके यहाँ आता है तो आपसे, आपकी जेब में हाथ डाल के जबरदस्ती परमार्थ के लिए पैसे नहीं निकालता है आपसे। वो आकर के आपके सामने विनती करते हैं, बेपरवाही के वचन, बेपरवाही के जो वचन है उस सेवा के लिए, चाहे सच कहूं की बात है। तो पिता ने कहा कि बेटा रोज आपको मजलिस भेजते हैं, आपके घर में रोज खुशियां भेजते हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो खुद पढ़े, अगर अनपढ़ हैं तो अपने छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनसे ऊंची आवाज में पढ़वाएं। लेकिन साहब हम कहां करते हैं ऐसा। फिर एक सच्ची शिक्षा आती है साहब, महीने भर की खुशियां लेकर के आपके और हमारे घर आती है सच्ची शिक्षा।
परहित परमार्थ के लिए सेवादार वक्त वक्त पर हमारे यहाँ आते रहे कि भाई किसी ने सेवा सिमरन करके जो परमार्थ इकट्ठा करते हैं 1 रुपया, जो ज्यादा करना चाहे वो भी करें। गरीब परिवारों की शादी है, भंडारों की सेवाएं, बहुत सारी चीजें हैं। उन सब चीजों से रोका जा रहा है। और आपको लगता नहीं जी, क्योंकि डेरा सच्चा सौदा की मर्यादाओं को कहीं ना कहीं खंडित करके आप सबके सामने रखा जा रहा है, रखवाया जा रहा है कि ये तो चीज इस तरीके से सही थी, इस तरीके से क्यों हो रही है। मुझे एक बात का जवाब दें, क्या सच कहूं अखबार का अवतार जो रखा गया है, अवतार जो हुआ है, भाई जी 2-3 भाई तो ऐसे भी हैं जो सुबह से शाम तक कालिया गैंग की पोस्ट शेयर करते हैं और गालियां भी बकते हैं। तो आप ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है और ग्रुप एडमिन से पर्सनल कॉल करके ऐसे लोगों को ग्रुप से रिमूव करवाएं। साहब गालियां सब भूल जाएंगे। वो गालियां इसलिए दे रहे हैं कि हमने उन्हें मौका दिया है कहने का। मेरे इस पेज पर जिस पर हम अभी बात कर रहे हैं, इस पर बहुत सारे लोग आते थे। जब मैंने 2017 में पूज्य हजूर पिताजी की दया में रहमत से डेरे का सच नामक एक पेज बनाया, जब हम उस पर लाइव हुआ करते तो बहुत सारे लोग माँ बहन की गालियां दिया करते थे आकर के। हमने साहब क्या किया, हमने कोई मंत्र थोड़ी मारा है, हमने उन्हें ब्लॉक किया। धीरे धीरे उनकी गिनती घट गई। अब वो तो घटे साहब, अब अपने वाले काले अंग्रेज पैदा हो गए। आजादी तो मिली हमें, लेकिन काले अंग्रेज साहब हमारे सर पे सवार हो गए। वो कह रहे हैं कि जो हम कह रहे हैं वही वेद वाक्य है, वही सब कुछ सही है, बाकी सब कुछ बेकार है। सब कुछ जो ग्रंथों में लिखा है सब बेकार है, सब चीजें गलत है। तो हमने क्या किया साहब, हमने उन्हें भी ब्लॉक करना शुरू किया। बड़ा सुकून है। ऐसा ही सुकून तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी होगा जब हम ऐसे असामाजिक तत्व, असामाजिक ही कहूंगा इन लोगों को मैं, ऐसे असामाजिक तत्वों को जब हम रिमूव करेंगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप से, और जो इनका पक्ष रखे साहब उसे पहले निपटाना। जो भी जब आप किसी को रिमूव करते तो उसका कोई दूसरा चेला जो होता है साथ में, वो भी एकदम से गुरु के चेले तो रहे नहीं। अब काले पीले नीले हरे गुलाबी के चेले हो गए। पूज्य हजूर पिताजी के चेले कम हो गए साहब, क्योंकि पूज्य हजूर पिताजी के द्वारा चलाया गया सच को इन्हें बुरा लगता है। पूज्य हजूर पिताजी के द्वारा चलाई गई शैक्षिक शिक्षा इनको गलत लगती है। पूज्य हजूर पिताजी के द्वारा बताए गए आदर्श, परहित परमार्थ सेवा, गरीबों की मदद करना, इन सबको बुरे लगते हैं साहब। तो अच्छा क्या है इस दुनिया में? कुछ भी नहीं है अच्छा। प्यारे सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों की छाट करके छटनी कीजिए, अपने सभी ग्रुप्स में से इन सबको बाहर कीजिए। भाई जी मैंने भी अपने ग्रुप में सफाई अभियान चला रखा है, बहुत बढ़िया। उनकी आईडी की ज्यादा से ज्यादा रिपोर्ट करो, बेशक रिपोर्ट ना करो, लेकिन अपना आप बाहर निकल जाओ साहब। ना नोमन तेल होगा, ना राधा ना चाहिए साहब। तो अगर कोई और सवाल है किसी मालिक के प्यारे सेवादार का तो पूछ लें, जैसा बेपरा जी ख्याल देंगे उस पर हम चर्चा कर लेंगे। बाकी और जैसा ठीक लगेगा वैसा हम धीरे धीरे। इस भाई ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। किसने? लखा इंसा जी, आप मुझसे पूछ रहे हैं तो अभी लिख के पूछ लें, या और कोई सवाल है तो और कोई सवाल पूछ लें। इंतजार है साहब आपके सवाल का। निरंजन सिंह इंसा जी, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। अमीचंद जी, धन धन सदगुरु तेरा आसरा। कमलेश वालिया बहन, धन धन सदगुरु तेरा आसरा। शक्ति इंसा जी, भाई जी क्या पिताजी को दोबारा पैरोल मिल सकती है? इस साल में 3 बार मिल सकती है, 3 में से 1 बार आ चुकी है पिताजी, 2 बार और पैरोल पिताजी को मिल सकती है। और मेरा तो मानना है कि पूज्य हजूर पिताजी अगर एडमिन रिमूव नहीं करता तो खुद लेफ्ट हो जाओ, बिल्कुल। और लेफ्ट होने से पहले एक मैसेज छोड़ के लेफ्ट होना कि मैं इस ग्रुप को इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि इस ग्रुप में डेरा सच्चा सौदा की मान मर्यादा के उलट गलत मैसेजेस सर्कुलेट किए जाते हैं। पहले आप भी शायद कालिया के पक्ष में बोलते थे ना, कालिया के पक्ष में नहीं बोलता था। आप समझिए खेल क्या है। जिस प्रकार बहुत सारे सेवादार चाहते हैं कि पूज्य हजूर पिताजी आ जाएं, या पूज्य हजूर पिताजी को लाने के लिए कोई टीम, कोई मुहिम होनी चाहिए, तो हम सब उसी पर काम कर रहे थे। मीटिंग्स भी हुई हमारी, कई बार मुलाकात भी हुई, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनकी कई साथियों की हवा निकाली हमने। हवा मीन्स की जो लोग संगत को गुमराह कर रहे थे उन लोगों का बोरिया बिस्तरा समेटा हमने। फिर जब कोरोना काल में बिल्ली के भाग से छीका टूटा, लोग घर रहने लगे, तो इन्हें मौका मिला संगत से जुड़ने का।
और इन लोगों ने इतना गंद मचा दिया, इतना गंद मचा दिया कि इतना तो शायद हनीप्रीत बहन को मीडिया पर गलत नहीं बोला गया जितना इन लोगों के द्वारा MDH नाम ही बदल दिया गया। और रही बात मेरे पक्ष में बोलने की, तो पक्ष में मैं किसी के भी नहीं था। हमें भाई यह बताओ, आप सिरसा क्यों नहीं आते? आपसे किसने कहा कि मैं सिरसा नहीं आता हूं? और भाई जी कैसे हो आप, डेरे कब आओगे? और आखिरी संडे को हम लोग सिरसा होंगे। अब उनका असली चेहरा सामने आ रहा है। इनका असली चेहरा मुझे तब समझ में आया जब इन्होंने एक एफिडेविट निकाला था जिसमें ये कहा गया था कि भाई कि डेरे के अंदर जो मीटिंग्स होती हैं वो तेरावास में होती हैं। और क्योंकि मुझे एक्चुअली उस एक मसले का भी पता था कि जहां पर पूज्य हजूर पिताजी को देशद्रोह के मामले में और शाही परिवार को देशद्रोह के मामले में शामिल करने के लिए जो पिटीशन थी उसके पक्ष में वो मुझे लगा कि भाई शायद ये उन्हीं के पक्ष में जा रही है बात। तो जब मैंने बात की तो मेरे साथ गाली गलौज की उन लोगों ने, हमारे एक मित्र ने। तब मुझे लगा कि यार मैं गलत लोगों के साथ खड़ा हूं, तो उस दिन मैंने उनको छोड़ दिया। और इस बात को भी लगभग 2 साल हो गए सर। भाई जी ये कालिया गैंग नाम चर्चा में जाकर बसरबाजी करते हैं, क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। और इनसे ज्यादा गलत वो लोग हैं जो नाम चर्चा में ऐसे उपद्रवी लोगों को बुला करके डेरे के बारे में गलत बयानबाजी करवाते हैं खड़े करके। निहायत ही नालायकपना है ऐसे सेवादारों का जो इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। आप डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़े या किसी व्यक्ति विशेष के साथ जुड़े, ये समझना होगा हमें पहले। अगर हमें लगता है कि हम किसी व्यक्ति के साथ जुड़े हैं तो साहब आपका होना ना होना कोई मायने नहीं रखता। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप पूज्य हजूर पिताजी के द्वारा बनाई गई व्यवस्था के साथ हैं तो साहब आप बनाने वाले हैं और वो बिगाड़ने वाले हैं व्यवस्था। ये भाई साफ है, इनको आप सच बोलेगे तो गाली देते हैं बिल्कुल। और अभी एक भाई ने पूछा था कि भाई आप सिरसा क्यों नहीं आते? अमित चंद जी अगर आप देख रहे हो तो बताना जरा, आखिरी बार कब गए थे हम सिरसा? अभी लगभग शायद पिछले महीने भी हम 2 बार गए हैं सिरसा, जल्दी जल्दी में। और सुनारिया तो आए दिन जाना होता है जब मन किया तब। जब मन या कहें कि रूह जब बेचैन होती है कि चलो पिताजी को दूर से ही नारा लगा देंगे, भले ही वो दिखाई ना दे। क्योंकि कई बार एक कवाली की 2 लाइनें वो अक्सर याद आती हैं जहन में, तब लगता है कि उसके दीद और उसकी दीदार के लिए कहाँ कहाँ भटकना पड़ता है। बहुत पहले लिखा था। भाई जी आप परवल का बता रहे थे, शक्ति जी बताता हूँ 2 मिनट को। देखो, कभी यहाँ तुम्हें ढूंढा कभी वहां ढूंढा, तेरी दीद की खातिर कहाँ कहाँ पहुंचा। गरीब मिट गए पामाल हो गए मगर, भाई झूठ मत बोलना कितना टाइम हो गया आपको सिरसा है। मेरे सिरसा आने से खीर लेनी है आपको, तो मैंने कहा कि मैं अभी पीछे गया हूँ सिरसा, तो बात खत्म हो जाती है। या मुझे आपको आके बताना है कि मैंने कब आना है सिरसा, कब नहीं आना है। और अभी एक हमारे के प्यारे और थे जिन्होंने पूछा था सिरसा मिले नहीं आकर के, तो शायद मैंने उन्हें भी कॉल किया था उस दिन सिरसा थे हम, अभी पिछले 2-1 महीने पहले। तो लखा जी उनसे पूछो जो सिरसा रहते हैं और सिरसा नहीं जाते हैं दरबार। यार तो कल भी खुले सांड की तरह जाया करते थे सब जगह और आज भी जाते हैं। ना कल गलत थे ना आज गलत है, और जिस दिन लगेगा गलत है उस दिन जाना छोड़ देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। भाई कालिया लिख के दे रहा है आपको, सवाल क्या? नहीं इनकी गलती नहीं है साहब, इनकी गलती नहीं है। और जब मैं सिरसा जाता हूं तब मैं एडम ब्लॉक जरूर जाता हूं साहब। और हमारे ठहरने रुकने बैठने की जो जगह है दरबार में, वो नीम वाला बाग है। वहां छोटा सा एक 45 मेंबर कमेटी के जो कमरे हैं, वहां सामने जो एक नीम का सा बाग है, हम अक्सर वहीं बैठते हैं साहब, नाम चर्चा से पहले भी और नाम चर्चा के बाद भी। तो कभी आपको लगे मिलना है तो साहब 25 जनवरी को सिरसा गए थे साहब। अभी देख लो अमित संजीव लिख रहे हैं 25 जनवरी को सिरसा थे। तो सरकार आप
को हमसे लेना क्या है कि हम सिरसा जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, ये मसला क्या है? हम जैसे कल थे मालिक के पैरे वैसे आज भी हैं। मोन्टू सहगल जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और रही बात सिरसा जाने ना जाने की, जिसका मन करे साहब जाओ, जिसका मन करे ना जाओ। जाओगे तो रूह की जो खुराक है वो पाओगे, और अगर नहीं जाओगे तो जो मन की खुराक है जो आपको रोकती है परित परमार्थ करने से, आप उसके अधीन होते चले जाओगे। इसलिए सिरसा आपका जाना बहुत जरूरी है। सिरसा जाया करो। और जो भी आपको गुमराह कर रहे हैं लोग ना साहब, उनसे तो सवाल पूछा करो कि भैया आपने इतना जोर हमारे, क्या नाम है सरकार में, तो नाम भूल गया आपका, हाँ लखा भाई, जितना जोर आपने हमसे पूछने में जानने में लगा दिया कि क्या था कि सिरसा आखिरी बार कब गए थे, तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि एक सवाल हमारे बड़े छोटे भाई साहब से, बड़ा तो नहीं, खैर वो छोटा है, छोटे भाई साहब से पूछना कि भैया जब पूज्य हजूर पिताजी चिट्ठी लिख रहे हैं और चिट्ठियों की सत्यता को सरकारी वकील के द्वारा कोर्ट में रखा जा चुका है कि डेरा प्रमुख चिट्ठियों को लिखते हैं, तो आप चिट्ठियों को गलत कैसे बता रहे थे? और आपकी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की पूज्य हजूर पिताजी गोबीराम है, चिट्ठी गोबीराम लिखता है? पूज्य हजूर पिताजी की शान में गुस्ताखी कर रहे हो, शर्म नहीं आ रही? लेकिन आप पूछोगे नहीं पूछोगे? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है सर। लेकिन वहां कोई सवाल नहीं पूछेगा क्योंकि वो जवाब ही नहीं मिलना पता है उनको। वहां तो एक सवाल लिख दो, कोई 4 हमलावर तैयार बैठे हैं आईडी मोबाइल खोल के, यहाँ कोई लिखे तो सही। आपके सवालों से किसी को कोई मतलब नहीं है। गुरुग्राम सफाई अभियान में पहुंचे सेवादारों ने जमकर धोया गद्दारों को। अरे बीके न्यूज जी, चलिए मैं ले लूं उनको लाइव पर, अगर जुड़ते हैं तो हाँ कैमरा भेज दिया साहब आपको। अगर आप तक कॉल आ रही है तो आप उठा लीजिएगा। हाँ ऐड कॉल करो। ये हमारे रमाशंकर पत्रकार जी हैं बीके न्यूज से। देखिए, और इनकी गलती क्या है साहब, जैसा सेवादारों को चाहिए ना वैसी वो बातें कर रहे हैं। उन्होंने बेअदबी की सारी हदें पार की हैं पूज्य हजूर पिताजी की शान में, और अपने वाले कहते हैं यार मजा तो अभी आ रहा है भाई साहब। बिल्कुल। और किसी सेवादार का कोई सवाल हो? भाई जी आवाज कम आ रही है, मैं शायद दूर बैठा हूँ इसलिए आ रही है। एक्चुअली मुझे फीवर है थोड़ा सा, तो मैं भी थोड़ा, मेरी भी आवाज डाउन ही है साहब आज। रघुवीर जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पत्रकार महोदय जी कहाँ चले गए भैया? कॉल भेजिए आपको। कोई और सवाल हो किसी मालिक की? क्योंकि मुझे आज बैठने में थोड़ी दिक्कत महसूस हो रही है, तो आप सिर्फ चाहूंगा कि आप लोग जो भी 2-4 सवाल पूछने या सवाल दागने हैं साहब, तो दाग दूग दो, पूछ लो। भाई जी पर उनका बताओ। साल में 3 बार पैरोल मिल सकती है। आवाज कम आ रही है, आवाज कैसे घट की हुई है? आवाज तो मुझे तो नहीं पता कैसे घटेगी, तो कैसे बढ़ेगी, कैसे आएगी आवाज? कॉल लगाई तो कम होगी आवाज। ओके, आवाज नहीं आ रही? आवाज आनी तो चाहिए भैया। आवाज एक बार बताओ जरा लिख करके, आवाज आ रही है नहीं आ रही है? भाई अगर एडम ब्लॉक नाम देने लग गया तो वहां जब भी ठीक रहेगा क्या? अरे यार जो हुआ ही नहीं है उस पर क्यों चर्चा कर रहे हैं विपिन भाई? जो चीज है ही नहीं, जब एडम ब्लॉक नाम देना शुरू कर देना, आप किसी को लेके मत जाना नाम दिलाने के लिए। आप ऐसी ऐसी बातों को लेकर के चल रहे हैं जो है ही नहीं। आप इस बात पर देखो कि एडम ब्लॉक संगत क्यों बुला रहा है, डेरे में नाम चर्चा क्यों हो रही है, ये तो समझ में आएगा। लेकिन अगर आप ये कहें कि एडम नाम देना शुरू कर देगा तो सही रहेगा, जो है ही नहीं ना, जब हो तब विरोध कर लेंगे। मैं भी आपके साथ कर लूंगा कि पूज्य पिताजी के अलावा कोई नाम दे ही नहीं सकता है। लेकिन अगर आप इस तरीके से अभी से ही जो है ही नहीं उस बारे में चर्चा करेंगे तो बहुत असंभव सी बात है सारी। डाउन हो गई आवाज, पहले से आवाज बंद हो गई है। ऐसे कैसे बंद हो गई?
कहाँ चली गई आवाज भैया? आवाज तो आनी चाहिए। आवाज नहीं है, ऐसे कैसे नहीं है भाई? अब क्या करूँ? देखो आवाज नहीं है तो अब क्या कर सकता हूँ बताएं आप। कुछ हो सकता है क्या? तो आवाज नहीं है तो चलिए एक छोटा सा भजन सुना के आप सबको थोड़ी सी आवाज में पहुंच जाएगा आप तक। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। भाई जी ये बातें तो उनकी मनमती हैं भाई, लोग पगला चुके हैं। देखिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, जब पूज्य हजूर पिताजी हैं और वही हमारे गुरु हैं, तो मेरा मानना यह है कि हमें इस तरह की बहुत सारी बातों पर ध्यान देने की। ये सवाल आपको कालिया गैंग कहने शुरू हो गए हैं, कोई बात नहीं, आने तो सबका स्वागत है इस प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम की खूबसूरती सवाल जवाब है साहब, बाकी तो बकबक करके तो सभी चले जाते हैं। कसम रब दी न रह पावा तेरे दीदार तो बिना, कसम रब दी दिल दा वेड़ा सुनना है, दिल दा वेड़ा सुनना है मेरे यार तो बिना, मेरे पीर तो बिना, राम रहीम तो बिना, कसम रब दी हो तेन जान दी पईए साडी जान ते पईए, तेरी जान जान ने साडी जान कढ लई, कसम रब दी न रह पावा तेरे दीदार तो बिना, कसम रब दी कसम रब दी। प्यारे सतगुरु की प्यारी साथ संगत जी, अब विदा चाहूँगा मैं आपसे आज। कल मिलते हैं शाम को। मिलने का समय 9 बजे का रहेगा। मुझे बैठने में दिक्कत महसूस हो रही है, फीवर भी, और शायद आप सबको आवाज़ भी ठीक से नहीं पहुँच रही है। तो मिलते हैं कल। मिलने का समय यही रहेगा, शाम को 9 बजे। तो तब तक के लिए अब विदा चाहूँगा आप सबसे। परमानंद जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो चलिए मिलते हैं कल शाम को 9 बजे। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय बाय साहब जी। धन धन सतगुरु तेरा आसरा। और चलते चलते एक बात दोबारा कहना चाह रहा हूँ आपसे कि प्लीज़ अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में सफाई अभियान चलाएं। जो भी सेवादार दरबार के मर्यादा के खिलाफ कोई भी मैसेज, किसी भी राजनीतिक दल के खिलाफ भड़काने वाला मैसेज डालता है, भले ही अकाली दल है, कोई भी और अड़गम सड़गम कोई भी दल है, जो हार गए, जो जिन्हें आपने निपटा दिया, लेकिन निपटाने के बाद साहब अब लोग चाहते हैं कि आपका उनसे झगड़ा हो जाए। तो इसलिए ऐसी ऐसी पोस्टें बनाई जा रही हैं जो जिनको ये कहा कह करके सर्कुलेट किया जा रहा है कि डेरे वाले लोग क्या शेयर कर रहे हैं। तो आप सबको सावधान रहने की ज़रूरत है ऐसे लोगों से। ऐसे लोगों की छटनी होना आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में बहुत ज़रूरी है। आप ऐसे लोगों को फेसबुक पर डिसलाइक करें, और जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जो भी इस तरह के पोस्ट शेयर करें या लिंक शेयर करें, आप तत्काल प्रभाव से उन लोगों को चिन्हित करके उन्हें आप रिमूव करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप से। तो चलिए इसी विनती के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। मिलते हैं कल। मिलने का समय शाम को 9 बजे रहेगा। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय बाय साहब जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।